हेलो स्टूडेंट्स, नीट के पेपर का जो लेवल है वो होता तो इजी ही है, लेकिन पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि ये जो एग्जाम्स है इसका जो कंपटीशन लेवल है वो हर साल टफर से टफेस्ट की ओर होता जा रहा है। और क्यों इस बार बच्चों को 720 ऑन 720 लाना बहुत टफ होने वाला है और बहुत ही कम बच्चे जो है ये मार्क्स को अचीव कर पाएंगे, ये पूरी डिटेल हमने बताई है हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप चाहे जाके देख सकते हो उस वीडियो को कि क्या कारण है कि इस बार के जो एग्जाम्स है उनका लेवल बहुत टफ होने वाला है, क्या क्या बच्चों को खुद को चेंज करना है, अपडेट करना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जाम 2025। आप जाके उन वीडियोस में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं ब्लॉक स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2025। ब्लॉक स्ट्रेटेजी एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को पूरा कवर अप कर सकते हैं और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी टॉपिक्स है, उन सबको एक सिस्टमेटिक वे में अपने दिमाग में इजीली कैरी भी कर सकते हैं। और एग्जाम के वो जो लास्ट 3 घंटे होते हैं उनमें आप सारी चीजों को अपने दिमाग में इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है वो देखते साथ, पढ़ते ही साथ आप उनको फुल एक्यूरेसी और हाई स्पीड के साथ में उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। मीनिंग कहने का ये है कि आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे अब अचीव कर सकते हैं थ्रू क्या यूज करके, ब्लॉक स्ट्रेटेजी के सिस्टम को यूज करके। पिछले कई साल से देखा जा रहा है कि फुल ऑन फुल मार्क्स, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 680 और 690 लाने वाले जो बच्चे हैं उनका जो नंबर है वो हर साल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जो कट ऑफ है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते और इसलिए ये जो ब्लॉक स्ट्रेटेजी का जो मेथड है ये मैं आप लोगों को एग्जाम के 90 से 120 डेज पहले जो है मैं आपको रिलीज कर रही हूँ, ताकि एग्जाम के लास्ट टाइम में आप अपने फुल सिलेबस को, फुल कोर्स को इजीली कवरेज कर सके और साथ ही साथ उस पूरे सिलेबस को अपने माइंड मैप में ऐसा सेटअप कर सके कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन जो है बहुत ही कम हो और बहुत ही स्पीड और विद एक्यूरेसी क्या कर सकते हैं आप, अपने एग्जाम के मार्क्स को अचीव कर सके। ये जो ब्लॉक स्ट्रेटेजी है ये प्रीवियस कुछ सालों के जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस आए हैं, उनके जो पैटर्न आए हैं, उनके एनालिसिस से बनाई गई है। तो ये जो आपका डिजाइन किया गया है ब्लॉक स्ट्रेटेजी, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इस नीट 2025 के एग्जाम में। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं क्या है ब्लॉक स्ट्रेटेजी, क्या है इसके बेनिफिट्स, कैसे आप अपने सेल्फ डिपेंडेंसी से पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को बहुत ही कम टाइम में कवर अप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में जो है वो परमानेंट फॉर्म में एक लॉन्ग टर्म तक क्या रहेगी, वो आपकी रिटेन भी रहने वाली है। फिर आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मैम हमारा जो सिलेबस है, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग से या ऑनलाइन से, वहां पे तो कोर्स अब तक शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपकी ये जो स्ट्रेटेजी को हम कैसे वहां पे यूज करें। तो बच्चों मैं ये बोलना जरूर चाहूंगी कि आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जहां भी आपका जो भी सोर्स है स्टडी के लिए, आप उनको वैसा ही करते रहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये जो ब्लॉक स्ट्रेटेजी है क्या करेगा, आपको वो एक शेड्यूल, एक पैटर्न फॉर्म कर देगा कि आपको किसके बाद क्या पढ़ना है। मीनिंग कहने का ये है कौन से चैप्टर का किससे कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड कौन से चैनल्स है, कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स है, एक के थ्रू आप दूसरा कैसे उसको इंटरकनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ये सारा किसमें रहेगा, आपके ब्लॉक स्ट्रेटेजी में। आप आपके कोचिंग में, आपकी सेल्फ स्टडी में, आपके ऑनलाइन कोर्सेज में जो भी कोर्सेज चल रही हैं, जो भी चैप्टर चल रहा है, उसमें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप कंटिन्यू कर सकते हैं किसको, इस ब्लॉक स्ट्रेटेजी को भी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, जो भी आपका रिसोर्सेस है, आप उनको जरूर पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ आप एनसीईआरटी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नीट के एग्जाम्स के लिए मस्ट होता है क्या यूज करना, क्या स्टडी करना, एनसीईआरटी को। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमने सिलेबस को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को यहाँ पे डिवाइड किया है 3 ब्लॉक में, B1, B2 और B3 में। जैसे हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स का पहला क्या दिख रहा होगा आपको, ब्लॉक 1। देखिए इसमें भी क्या है, ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2, मतलब हमने हर एक जो चैप्टर है या हर एक जो सिलेबस है उसको हमने क्या कर दिया है, कुछ ट्रैक में और कुछ ब्लॉक में क्या कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है। ये ट्रैक और ब्लॉक क्या है अभी मैं समझाऊंगी आपको, पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपको जो पढ़ना है यहाँ पे वो आपको रो वाइज ही पढ़ना है। पहले ब्लॉक 1 को पूरा कंप्लीट करना है, फिर ब्लॉक 2 के लिए आना है, फिर किसमें आना है, आपको ब्लॉक 3 में आना है। आप रो वाइज ही कंप्लीट करेंगे उनको। आप अपने सिलेबस को इस ब्लॉक स्ट्रेटेजी का जो पैटर्न है इसके साथ में इंफ्यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो ब्लॉक स्ट्रेटेजी है इसका पर्पस बस इतना है कि जो भी सिलेबस है उसका आपके साथ में एक स्ट्रांगली क्या हो जाए, बाउंड हो जाए, मतलब वो इतना इजीली और इतना स्ट्रांगली आपके साथ में, आपके माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए कि इसको आप भूले ना।
तो आप कोई सा भी सिलेबस, कोई सा भी टॉपिक को जो है यहाँ पे कर सकते हैं, आप उसको इजीली इन्फ्यूज कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये जो ब्लॉग स्ट्रेटेजी का जो हमने पैटर्न दिखाया है, आपको उसको फॉलो कैसे करना है। सबसे पहले देखेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे एब्रीवेशंस देखने मिल रही होंगी। इन एब्रीवेशंस का जो फुल डिटेल है कि किस चैप्टर का क्या एब्रीवेशन हमने यूज किया है, वो आपको मिल जाएगा हमारे डिटेल वाले बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेकंड थिंग, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के हेल्प के लिए इसे कमेंट में पिन भी कर दूं ताकि इसको आप पढ़ सके, इजीली समझ सके। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, फिजिक्स की। फिजिक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रैक 1 में। आप ध्यान देंगे क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिखा है, और साथ में क्या लिखा है वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिख रहा है। तो 12th के जो स्टूडेंट है वो ये कर चुके होंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट कर चुके होंगे, और 11th का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हो चुका है उनका। तो सबसे पहले आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड साथ में क्या है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फंडामेंटल थ्योरेटिकल चीजें हैं उसे पहले कवर अप करना शुरू करना है। शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो कंपलसरी आप शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करिए, अपनी पूरी एनर्जी जो है वो शॉर्ट नोट्स में आप यूज करिए। आफ्टर थियोरी आप इनके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो एमसीक्यूज है, उनकी ओर बढ़िए। और साथ ही साथ एटलीस्ट 7 से 8 साल के जो पीवाईक्यूज है, आप उनको भी क्या करिए, यहाँ पे सॉल्व करना साथ में कंटिन्यू करते रहिए उनको भी। और सारे टॉपिक जो है आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ही करनी है। इस बार ऐसा अंदाजन लगाया जा रहा है कि जो एनटीए है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके पहले के जो साल थे वहां पे थोड़े कम क्वेश्चन आते थे कॉम्प्रिहेंसिव वाले, लेकिन इस बार ऐसा उम्मीद है कि क्वेश्चन के जो नंबर है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के वो बढ़ सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बेस ही आता है, बहुत इजी भी होता है, कहीं ना कहीं इसको आप सही भी बनाते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट इतने तगड़े होते हैं कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में कर दिया जाए, वहां पे ट्विस्ट कर दिया जाए, तो आप वहां पे घूम जाते हो और आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। लेकिन एक बार अगर आप उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट कर दे, आप उनके क्वेश्चन के आंसर इजिली निकाल सकते हैं। इसलिए इस बार चांसेस है कि जो एनटी है, इस टाइप के जो क्वेश्चन के पैटर्न्स है, इनके नंबर को थोड़ा ज्यादा वो बढ़ा सकता है। अब हम बात कर रहे थे किसके, पीवाईक्यूज की, कि पीवाईक्यूज क्यों जरूरी है। क्योंकि जो पीवाईक्यूज होती है ये कहीं ना कहीं आपके बेंचमार्क के बेस को बनाने में काफी हेल्प करता है। अब देखेंगे जैसे कि हमने इस टेबल में देखा था, लॉ ऑफ मोशन और साथ में क्या थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दोनों क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना के इनका जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन है उसको कवर अप करना है। और जैसे ही वो कवर अप होगा उसके बाद आप ट्रैक 2 में आ जाएंगे, उसको टेकअप कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले हमने क्या किया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और साथ में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनका हमने क्या कर लिया, थ्योरी पोर्शन कर लिया था। फिर साथ में किस में आगे, इसके क्वेश्चन सॉल्विंग में जैसे ही हम आते हैं, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ट्रैक 2 को भी क्या करेंगे, यहाँ पे टेकअप करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब मीनिंग कहने का ये है कि जैसे ही आप ट्रैक 1 के थ्योरी पोर्शन को कवर करके कहाँ आते हैं, ट्रैक 1 के क्वेश्चन सॉल्विंग में आते हैं, साथ ही साथ आपको ट्रैक 1 के क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ में ट्रैक 2 के भी थ्योरी पोर्शन में क्या करना है, आपको वहां पे स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आपका ये थ्योरी पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान दे रहे होंगे कि मोस्टली क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 11th के टॉपिक ही देखने मिल रहे होंगे, या फिर थोड़े बहुत माइल्ड टॉपिक भी आपको देखने मिल रहे होंगे। और अगर ट्रैक 2 में कोई हैवी टॉपिक देखने मिल रहा होगा तो ट्रैक 1 में उसके रिलेटिवली क्या मिल रहा है, आपको लाइट साइड देखने मिल रही होंगी। ये जो ब्लॉक स्ट्रेटेजीज को ऐसे बनाया ही गया है ताकि आप आपस में जितने भी इंटरलिंक जो भी चैप्टर्स है उनको एक साथ में कर सके, आप उसको कवर अप कर सके। अब ध्यान देंगे, जैसे हमने क्या बोला, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और साथ में कौन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद आपको किस में आ जाना है, जैसे आपने कंप्लीट किया है आपको ट्रैक 2 के थर्मल फिजिक्स में आ जाना है, जहां पर थर्मल एक्सपेंशन और साथ में कौन है, कैलोरीमेट्रिक, इनका सेक्शन कंप्लीट करना है, इसकी थ्योरी स्टार्ट कर देनी है। और जब यहाँ की थ्योरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब आपके पास में क्या करना है, इनके एमसीक्यूज आपको स्टार्ट कर देने हैं। और अब ट्रैक 1 में अगेन क्या करेंगे, आप स्विच हो जाएंगे, जिसमें क्या दिख रहा है आपको, काइनेमेटिक्स, साथ में क्या है, ग्रेविटेशन, साथ में क्या है, कैपिटेंस, इनको आप स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे आपका इसका थ्योरी क्या होगा, कंप्लीट होगा, अगेन आप स्विच किस में हो जाएंगे, हीट ट्रांसफर में। ये क्या करेगी, आपको बहुत अच्छा एक बेस देगी, आपको बहुत अच्छा एक हेल्प मिल जाएगा अपने फाउंडेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। सीक्वेंस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जिगजैग मोड में हो रहा है। पहले ट्रैक 1, उसमें किस में आएंगे, थ्योरी, फिर उसके हम किस में आएंगे, एमसीक्यू, देन हम किस में शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रैक 2 में। इसका एमसीक्यू चलते रहेगा, इसका थ्योरी आ जाएगा। जैसे इसका क्या हो गया, एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, हम किस में आ गए, ट्रैक 2 के एमसीक्यूज में आ गए।
जब इसका एमसीक्यू करेंगे तब हम किस में आ जाएंगे, नेक्स्ट पोर्शन में आ जाएंगे। किसके लिए, इसके नेक्स्ट के थ्योरी पोर्शन के लिए। ये जो जिगजैग मूवमेंट बन रहा है क्या करेगा, आपको इन सब के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में करेगा, वो आपको हेल्प करने वाला है। वैसे हम किस में आते हैं, हम केमिस्ट्री के साइड में आते हैं। आपको देखने मिलेगा केमिस्ट्री के ट्रैक 1 में क्या दिख रहा है आपको, पीरियोडिक टेबल, और साथ में क्या मिल रहा है आपको, केमिकल काइनेटिक्स के साथ। इसके साथ साथ में क्या करना है आपको, केमिकल बॉन्डिंग करना है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर तो एक भी 12th का टॉपिक नहीं है, तो हाँ बच्चों, आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है। केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल बॉन्डिंग की अगर जो स्टार्टिंग अगर आप यहाँ से करते हैं, अगर आपकी यहाँ की जो फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो जाती है, तो फर्दर जो आपको मिलने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको काफी स्ट्रांग हो जाएगा। उनके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इजीली समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अगेन हम ब्लॉक में आते हैं। क्या देखने मिल रहा था यहाँ पे, हमने पहले क्या कर लिया था, केमिकल काइनेटिक्स, साथ में क्या कर लिया था, पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम किस में आ गए थे, केमिकल बॉन्डिंग की ओर आ गए थे। इसके बाद आपको किस में आना है, जीओसी में आना है, और साथ साथ में किस में आना है, सॉलिड स्टेट में आना है। जैसे ही आपका ये पोर्शन कंप्लीट होगा, अगेन आप किसमें शिफ्ट हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ये भी किसके टॉपिक है, 11th के टॉपिक है। लेकिन अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में हाइड्रोकार्बन को अगर आपने स्ट्रांगली अपना कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो अगेन ये जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला है फर्दर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो इसी तरह हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वो क्या देख रहे हैं, हम बायोलॉजी की बात करें तो जब बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसके ट्रैक 1 में मोर और लेस क्या देखने मिल रहे हैं आपको, 11th के सिलेबस से देखने मिलेंगे। और ट्रैक 2 में आपको क्या मिलेगा, 12th के टॉपिक देखने मिलेंगे। जैसे हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करेंगे, इसकी थियोरी कवर करेंगे, उसके बाद किसमें आएंगे, इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करेंगे। क्यों, क्योंकि नीट में आपका जो स्कोर बोर्ड बढ़ाता है वो कौन है, बायोलॉजी। इसलिए आप प्रैक्टिस करके इसके जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन सॉल्विंग्स है, उनको आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप उतने ही एक्यूरेट, उतने अच्छे मार्क्स को बायोलॉजी से क्या कर सकते हैं, आप खींच सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो नीट के बच्चे होते हैं, ज्यादा मार्क्स कहाँ से खींच लेते हैं, वो बायो से खींच लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, और कहीं ना कहीं वो टू दी पॉइंट आपके क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं, जिसको तुरंत टिक कर सकते हैं वहां। अब आप ह्यूमन फिजियो के बाद कहाँ की ओर मूव करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और साथ में किसकी ओर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ओर आप मूव करेंगे। जैसे ही आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप कहाँ की ओर मूव करेंगे, प्लांट फिजियो की ओर आ जाएंगे। और जैसे ही आपका ये प्लांट फिजियो कंप्लीट होता है, फिर आप किसकी ओर चले जाते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की ओर चले जाते हैं। तो अगेन क्या देखने मिल रहा है आपको, फिर से यहाँ पे जिगजैग पैटर्न देखने मिल रहा है। आपको यहाँ पे जो स्टडी करनी है वो रो वाइज ही करनी है। जैसे हम बात कर रहे हैं ब्लॉक 1 की बात करें, तो ब्लॉक 1 में फिजिक्स में ट्रैक 1 ट्रैक 2 को पहले करेंगे, फिर हम किस में आएंगे, केमिस्ट्री के ट्रैक 1 ट्रैक 2 को करेंगे, फिर हम किस में आएंगे, बायो में ट्रैक 1 ट्रैक 2 को करेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि मैंने बायोलॉजी को अलग से यहाँ पे जूलॉजी एंड बॉटनी में डिफरेंशिएट नहीं किया है, क्योंकि उसमें फिर आपका जो है चैप्टर बहुत ज्यादा देखने में बड़े हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। दैट्स मैंने क्या सबको साथ में मर्ज में ही रखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूरा का पूरा क्या है, आपका बायोलॉजी का ही पोर्शन है। अगर आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं ब्लॉक स्ट्रेटेजी का, तो कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट टाइम में जो है वो आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा सेट होगा कि वो लॉन्ग टर्म तक क्या करेगा, आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। कहीं ना कहीं आप बहुत शॉर्ट टाइम में भी अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके कई बार रिविजन कर चुके होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक स्ट्रेटेजी के पैटर्न से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो स्ट्रेटेजी वाला जो सिस्टम है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है, और साथ ही साथ आपके प्रिपरेशन के जो लेवल है उसको भी क्या करने वाला है, बहुत ज्यादा ये इंप्रूव करने वाला है। साथ ही साथ अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाना अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो उसे स्टार्ट कर दीजिए, उसमें अपनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कराइए, क्योंकि बहुत जरूरी है शॉर्ट नोट्स बनाना। एग्जाम टाइम पे बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो है रिविजन और रिकॉलिंग कर सकते हैं। एग्जाम टाइम पे जो बच्चे का बहुत ज्यादा पैनिक मोड होता है, वो पूरे एनसीईआरटी को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रिवाइज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं चीजें आती है आपकी वहाँ पे ब्लर होनी स्टार्ट हो जाती है, आप पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो जितना जल्दी आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपको उतना ईजी रहेगा रिविजन करने के लिए भी। जो एक्यूरेसी है फॉर एग्जाम के मार्क्स के लिए, वो भी क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। एक मेन चीज, एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको एनसीईआरटी को साथ में बने रहना है और साथ में उसको पढ़ते हुए चलना है। तो आप सभी को थैंक यू इस वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो के लिए आप जरूर लाइक मारिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।